365 सवाल जिनके जवाब आपको जगाएं। सवाल: हमारे जीवन में कर्म का कानून कैसे काम करता है? कर्म और प्रेम का क्या संबंध है? दो कानून है आपके सामने, एक है कर्म का कानून और एक है प्रेम का कानून। तो इसको समझें इस उदाहरण से कि एक औरत को बेटा हुआ, जुड़वा हुए। पहला बेटा जो बाहर दिखा लोगों को, सभी उसको बड़ा बेटा मानते, ये बड़ा बेटा है। जो बाद में आया लोग सोचते ये छोटा है, मगर दरअसल क्या है, वो ऊपर था, वो ऊपर था इसलिए दिखा बाद में। एक्चुअली वो बड़ा है, एक्चुअली वो बड़ा है। सवाल ये है कौन बड़ा? सवाल ये है कौन बड़ा? दिखता है पहले कर्म का कानून, जो दिखता है वो कर्म का कानून पहले पैदा हुआ, और दूसरा प्रेम का कानून। और ये दोनों बेटे जुड़े हुए हैं, एक ही माँ के दो बेटे। माँ कौन है? प्रकृति माता, मदर नेचर। मदर नेचर के ये दो बच्चे, ये आपस में किससे जुड़े हुए हैं? विचार नियम से। ये आपस में जुड़े हुए हैं विचार नियम के द्वारा। अब ये दोनों जब आपके सामने हैं तो आप कर्म के कानून को तो समझ पाते हैं, मगर ये नहीं समझ पाते कि प्रेम का कानून इससे बड़ा है। प्रेम का कानून कर्म के कानून से बड़ा है, भले ज़्यादा बड़ा ना हो मगर बड़ा है, ये समझना आवश्यक है। और ये और गहराई तक समझने के लिए, क्योंकि कुछ लोग उस पर एग्री होंगे, कुछ लोग नहीं होंगे, जिन्होंने कर्म के कानून पर बहुत स्टडी की है। कितने लोगों ने कर्म के कानून पर स्टडी की है? हाथ ऊपर करें। हाँ, कुछ लोग हैं जिन्होंने स्टडी की है इसकी। तो प्रेम का कानून बड़ा कैसे है? तो पहले समझो कर्म का कानून, शॉर्ट में समझ लो क्या है कि बिना कर्म के कोई रह नहीं सकता। आप जब कुछ भी नहीं करते तब भी कर्म कर रहे हो, जब आप कुछ भी नहीं करते तब भी आप कर्म कर रहे हो, उसका भी फल आता है, उसका भी फल मिलता है। परीक्षा में विद्यार्थी ने पढ़ाई की तो उसका फल आता है, पढ़ाई नहीं की, उसने पढ़ाई का कर्म किया ही नहीं, तो बोले मैंने तो कर्म किया ही नहीं, अभी फल भी नहीं आएगा, तो क्या फल आता है? फेल की रिजल्ट आती है। कर्म दोनों में हुआ, जब आप कुछ भी नहीं कर रहे तो भी कर्म हो रहा है, जब आप निर्णय लेते हैं कर्म होता है, जब आप निर्णय नहीं लेते तब भी कर्म होता है। निर्णय न लेने का फल आता है, निर्णय न लेने का फल आता है, करने का भी फल आता है, न करने का भी फल आता है, लेट करने का भी फल आता है, लेट करने का भी फल आता है। यानी कर्म तो चल ही रहा है, जब आप कर्म कर रहे हो तब भी चल रहा है, जब कर्म नहीं कर रहे हो तब भी चल रहा है, जब लेट कर रहे हो तब भी चल रहा है। जब आप लेट पहुंचे, किसी जगह पर लेट पहुंचे तो उसका भी फल आता है। लेट गए थे, सो गए थे, लेट गए थे तो उसका भी फल आता है। कर्म चलेगा ही, कोई उसको रोक नहीं सकता। कर्म के कानून को थोड़ा सा समझ रहे हम। और बाहर से दिखने वाला कर्म रिजल्ट देगा, या उस कर्म के पीछे जो भावना है, जो भावना विचार नियम का अंग है, खुशी की भावना, दुख की भावना, द्वेष की भावना, नफरत की भावना, भावना कौन सी है कर्म के पीछे, वो फल देती है। एक जज है, किसी को फांसी की सज़ा सुनाता है, तो क्या उसको उसका गलत परिणाम मिलेगा? जज ने फांसी दी तो आप बोलेंगे हत्या हो गई ये तो,
कैसा फल आएगा उसको? बुरा फल आएगा? नहीं, क्योंकि जज की भावना क्या है वहां पर? इंसाफ की भावना। इंसाफ की भावना। आपके अंदर भावना क्या हो? क्षमा साधना के साथ क्या होती है भावना? इंसाफ। इन अंदर साफ, अंदर पूरा साफ हो जाए। बाहर की घटना आप देखोगे कि कुछ ऑफिस में काम अटक गया, प्रोजेक्ट रुक गया, घर में कुछ रुक गया, किसी की इंगेजमेंट नहीं हो रही है, किसी को बच्चा नहीं हो रहा है, मेरा काम नहीं हो रहा है, ये जब आप देखते हो और मन में ईश्वर से क्षमा मांगते हो कि इन सब के लिए जो भी उस समस्या में इन्वॉल्व हैं, जुड़े हुए हैं, फॉरगिव अस, हमें क्षमा करो। उसमें आपको कितने लोग दिखते हैं? 4 लोग दिखते हैं तो 5वें आप, क्योंकि आपको दिख रहा है। 5वें आप, 5 को माफ करो। और सबसे पहले मुझे, सबसे पहले मैं, जब आप ऐसे क्षमा मांगते हो तो क्या मिरेकल होने वाला है, आपको आश्चर्य होगा। जो लोग करेंगे ये, वो समस्या जो अटकी हुई थी वहां से हिलना शुरू हो जाएगी। अगर आप ये क्षमा मांगते रहे तो आप क्या कर रहे हो? जो अटकाव था उसको तोड़ रहे हो, वो कार्य होने लगता है। कोई प्रोजेक्ट अटका हुआ हो, आप वहां क्षमा मांगना शुरू कर दो, आप देखोगे कि वो कार्य होने लग गया। और आपको रिजल्ट जब आएगी, आपको इतनी खुशी, इतना आश्चर्य होगा, आप फिर इस साधना को विगरसली करोगे। सिर्फ अपने प्रॉब्लम के लिए नहीं, दूसरों के प्रॉब्लम के लिए भी। सिर्फ अपने प्रॉब्लम के लिए नहीं, बाकी लोगों के प्रॉब्लम के लिए भी आप ये करने वाले हो। 9:09 पर कई खोजी प्रार्थना करते हैं, विश्व प्रार्थना करते हैं, विश्व के सारे लोगों के लिए। 9:09, सुबह या रात, 1 बार या 2 बार। तो अब वे क्या करेंगे? इस प्रार्थना में, क्षमा साधना में जोड़ेंगे। विश्व में जो भी प्रॉब्लम दिख रहे हैं आपको, इधर बाढ़ आ गई, इधर ये हो गया, उधर वो हो गया, सबके लिए जब आप क्षमा साधना करोगे, क्षमा मांगोगे, तो सुलझन शुरू हो जाएगी। प्रार्थना और क्षमा साधना दोनों का जोड़ मिरेकल्स करेगा, चमत्कार करेगा। लोग जो पहले अपने जीवन में काम करेंगे, वे फिर दूसरों के लिए काम कर पाते। तो वैसे कितने लोग हैं आप में से जो ये प्रार्थना कर रहे हैं? एक बार हाथ ऊपर करें। हाँ, कई लोग हैं, बाकी सब भी इसमें जुड़े। 9:09 पर अभी तो क्षमा साधना भी सीख ली है। 2 मिनट, 1.5 मिनट हम जो ये साधना करते हैं सभी के लिए, उसमें आप भी आ गए, आपके प्रॉब्लम भी आ गए, तो ये मिरेकल शुरू होगा। जज फांसी की सजा दे रहा है, मगर उसको फल कौन सा आता है? इंसाफ का। मगर जज को क्या सीखना है? जज को जो मालूम नहीं है, जज को क्या सीखना है? फांसी की सजा दे, मगर बाद में मन ही मन में उस कैदी से क्षमा मांग ले, उस कैदी से क्षमा मांग ले, कृपया मुझे क्षमा करो, ये मेरी ड्यूटी थी, ये था, वो था, वो सब एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। मेन आप जान रहे हैं कि उस पर्सन के अंदर जो भी लकीर गई है, इंप्रेशन गया है, वो मैंने मिटा दिया। जज ये करे, वकील ये करे, पुलिस खाते में जो लोग हैं वे करे, डॉक्टर करे, टीचर्स करे। क्यों? क्योंकि डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है, ऑपरेशन करता है, दर्द होता है पेशेंट को, तो भावना बहुत अच्छी है, उसका गलत फल नहीं आएगा। टीचर की भावना, विद्यार्थी को पनिशमेंट दी ताकि वो स्पेलिंग गलत लिख रहा था सही हो जाए, भावना अच्छी है। मगर बाद में मन में, कम से कम रात को सोते वक्त तो जितने पेशेंट आ जाए, जितने विद्यार्थी जो आ जाए, सबसे क्षमा मांग लो। तो यहाँ पर कितने लोग हैं जो जज, वकील या पुलिस खाते में, वे हाथ ऊपर करें। हाँ, जो भी, तो ये ज़रूर करें। आपके कार्य के अनुसार आप किसी को सज़ा देते हैं, मगर अंदर मन में ही ये क्षमा मांग लें।
और जो टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, कितने लोग हैं वैसे जो टीचर्स और डॉक्टर्स के पेशे में हैं? हाँ, वे हाथ ऊपर करें। हाँ, कई लोग हैं। तो वे अगर ऐसा कुछ होता है, अंदर क्षमा मांग ले, तो आप देखोगे कि नई रिजल्ट विद्यार्थियों में आएगी, पेशेंट्स में आएगी। लोग जो अप्लाई करेंगे वे चमत्कार देखने वाले हैं, क्योंकि प्रेम का कानून काम करने लग जाएगा। प्रेम और क्षमा का सिक्का टॉस होगा और नई रिजल्ट देखोगे। और आपको जो अंदर आनंद आएगा उसके लिए तो आप करना ही चाहोगे। जब तक टॉपिक समझी नहीं है तब तक होता नहीं है। एक बार टॉपिक समझ में आ गई तो आप कहेंगे अब जीवन भर मैं इस तरह कार्य करने वाला हूँ। हालांकि इंसाफ कर रहे, मगर फिर भी बाहर अगर कोई लकीर गई है वो भी अंदर साफ कर लेंगे। इस तरह हमें आगे बढ़ना है। और आपके जो प्रोजेक्ट रुके हुए, कार्य रुके हुए हैं, उनमें इन्वॉल्व सभी लोगों के साथ, क्योंकि आपका कंट्रीब्यूशन भी है। विश्व आज जैसा भी है उसमें सभी लोगों का कंट्रीब्यूशन है, सभी के विचारों का कंट्रीब्यूशन है। विचार नियम ये कहता है सभी के विचार उसमें जुड़े हुए हैं, भली 0.001%, इतना माइन्यूट कम, मगर ये अपना गलत कंट्रीब्यूशन निकाल दो। क्षमा मांगकर अपनी तरफ से जुड़ने वाला गलत कंट्रीब्यूशन, गलत साझेदारी, ये साझेदारी निकाल दो। क्षमा मांगकर ये हो जाता है। ये क्षमा की शक्ति है, क्षमा का डस्टर है। तो ये आप कार्य करने वाले हैं। और प्रेम का कानून कर्म के कानून से भी बड़ा। तो ये कैसे क्या हो गया? तो किसी को बीमारी आती है, एक्सीडेंट होता है, तो क्या कहा जाएगा? किसी बुरे कर्म का फल है। कितने लोग ये मानते बीमारी, एक्सीडेंट बुरे कर्म का फल होता है? वे हाथ ऊपर करें। जो आज से पहले मानते थे वे हाथ ऊपर करें। हाथ देखो, कई लोगों ने अरे बीमारी हो गई, एक्सीडेंट हो गया, बुरे कर्म का फल है। तो अब इसको समझना, क्या ये बुरे कर्म का फल है? एग्जाम में जब आप परीक्षा के लिए बैठते हैं, तो जब परीक्षा दे रहे हैं तो एग्जाम का कितना टेंशन होता है? तो वो टेंशन बुरे कर्म का फल है कि अच्छे कर्म का फल है? एग्जाम पेपर लिखते हो ना आप, टेस्ट एग्जाम, तो वो कौन से कर्म का फल है? विद्यार्थी जानना चाहता है, परखना चाहता है खुद को, मैं कहाँ पर हूँ, मैंने पढ़ाई की है, मुझे कितने मार्क्स मिलती है, मुझे मालूम पड़ता है मैं कहाँ पर हूँ। ये जानने के लिए एग्जाम है। लाइफ में जो एग्जाम्स आते हैं ना, हमारे लाइफ में टेस्टिंग होती है, वो किस लिए हो रही है? बुरे कर्म का फल है। वो आपको परखने के लिए, निखारने के लिए, आपको परखने के लिए, आपको निखारने के लिए। विद्यार्थी कॉलेज तक एग्जाम देता है, कभी भी उसको लगता है मेरे बुरे कर्म का फल है ये एग्जाम्स। हालांकि कितना टेंशन होता है हर विद्यार्थी को। कितने विद्यार्थी को टेंशन होता है एग्जाम का? हाथ ऊपर करे तो देखो, सभी बोलते हैं अरे बहुत टेंशन होता है, मगर वो बुरे कर्म का फल है? बिल्कुल नहीं। ये तो आपके विकास के लिए अच्छे कर्म हैं। आपको एग्जाम देने को मिल रहा है, आपको खुद को जानने का मौका मिल रहा है, परखने के लिए, निखारने के लिए। तो ये बुरे कर्म का फल मत समझो। लोग हर नेगेटिव बात पर क्या स्टैंपिंग करते हैं? बुरा कर्म किया है, पिछले जन्म में किया है, इस जन्म में किया है, इसकी वजह से ये हुआ है। तो वो बुरे कर्म का फल है या प्रेम का कानून है? आपसे कोई प्रेम करता है इसलिए टेस्ट करता है। आपसे कोई प्रेम करता है इसके लिए टेस्ट ले रहा है। टेस्टिंग, आप खुद को जानो, आप कहाँ तक पहुँचे हो। तो कॉलेज तक तो ये विचार ही नहीं आता है कि एग्ज़ाम जो है बुरे कर्म का फल है, मगर बाद में ये विचार क्यों शुरू होते हैं? क्योंकि बाद में भी तो आप कॉलेज में ही होते हो, विश्वविद्यालय में। बाद में आप विश्वविद्यालय में होते हो, उधर भी एग्ज़ाम चल रहे हैं, मगर आपको निखारने के लिए, आपकी परख आपको देने के लिए,
उस पर बुरे कर्म का लेबल लगाकर दुखी नहीं होना है। ये समझ रखो, ये जो स्टेज तैयार की जाती है, लोग स्टेज पर भी डांस करते हैं, आग जलाकर उसमें कूदते हैं, तो क्या बुरे कर्म का फल है? वो क्या बुरा कर्म है? अरे वो तो अभिव्यक्ति है। वो तो बोलता मैं इस आग में भी नृत्य कर सकता हूं। वो जानना चाहता है, चुनौती लेता है। तो आप अलग अलग घटनाओं में नृत्य कर रहे हो, लीला में, तो क्या सोचकर कर रहे हो? बुरे कर्म का फल या प्रेम का कानून? जब आप प्रेम के कानून को समझते जाओगे तो आप आनंद लोगे टेस्टिंग का। घटनाओं में जो आपको परखा जाएगा, टेस्टिंग होगी, नेगेटिव घटनाएं, तो आप उसको कैसे ले रहे थे आज तक? अब इसमें प्रेम का कानून भी जोड़ो और इन दोनों को एक साथ समझो। किसी इंसान के जीवन में घटना हुई, किसी कर्म के फल की वजह से कुदरत ने उसको फुटबॉल की तरह ठोकर मारी और वो जाकर गिरा सत्संग में। तो बुरे कर्म का फल था कि अच्छे कर्म का फल था? ये कौन से कर्म का फल था? इंसान जल्दी लेवल लगाता है। ठोकर लगी ने फुटबॉल की तरह, बुरा कर्म, कुछ तो बुरा कर्म किया, एक्सीडेंट हो गया। तुरंत मत लेबल लगाओ, तुरंत स्टैंपिंग मत करो, तुरंत ठप्पा मत लगाओ। कहो ये तो हरी इच्छा पार्ट 1 है। हरी इच्छा पार्ट 1, पहले पार्ट 2 देखूं तो सही। 2 पार्ट होते हरी इच्छा के, हरी इच्छा पार्ट 1, हरी इच्छा पार्ट 2। हरी इच्छा पार्ट 1 क्या है? ठोकर लगी। हरी इच्छा पार्ट 2 क्या है? उसका रिजल्ट जो आया, सत्संग में गिरा जाकर और मुक्त हो गया। ये हरी इच्छा पार्ट 2। एक इंसान था, उसने बंगलो बनाया अपना, और नेक्स्ट डे वो घर में शिफ्ट होने वाला था, नए बंगले में, और रात को वो इमारत गिर गई। शिफ्ट होने वाला था और गिर गया बंगलो। तो नेक्स्ट डे वो सबको पेड़े बांट रहा है। अरे पेड़े क्यों बांट रहे हो? अरे एक दिन बाद गिरता तो सब मर जाते हम। एक दिन बाद गिरता, सारा परिवार मर जाता मेरा, तो अच्छा एक दिन पहले ही गिर गया, पेड़े बांट रहा है। ये हरी इच्छा पार्ट 1। अब उसने इमारत की नींव मजबूत करने के लिए फिर से खुदाई करवाई, तो उसको बहुत मूल्यवान चीज़ें मिल गई। उस खुदाई में पूरा खर्चा भी निकल आया, ऐसी मूल्यवान चीज़ें मिली। ये हरी इच्छा पार्ट 2। उसके बाद जो हुआ ना, ये हरी इच्छा पार्ट 2। तो हरी इच्छा पार्ट 1 क्या है? कर्म का कानून। हरी इच्छा पार्ट 1 क्या है? कर्म का कानून। हरी इच्छा पार्ट 2 क्या है? प्रेम का कानून। ये समझ लो ये फर्क। और आप दोनों कानूनों को साथ में लेकर चलो, बीच में विचार नियम, बीच में विचार नियम। कर्म का कानून, जब भी घटना हो बोलो कर्म के कानून के अनुसार हुई है। मेरा ही पार्सल आया है, मेरा ही पार्सल आया है। वो कुरियर बॉय को गुस्सा मत करो, जो कुरियर वाला है ना लेकर आपका पार्सल, उसको ऐसे गुस्से से मत देखो। वो तो बेचारा निमित्त है। आपके किसी पर्सन ने, रिश्तेदार ने आपको तकलीफ दी, तो वो तो बेचारा कुरियर मैन है, वो तो कुरियर वाला है। कुदरत से आया है आपके पास, आपके पास कुदरत से आया। कुदरत किसी न किसी के द्वारा तो पहुंचाएगी, और आपके नज़दीक जो सबसे होगा उससे ज़्यादा पहुंचाएगी। आपके नज़दीक का जो होगा उसके द्वारा कुदरत आप तक पहुंचाएगी। वो तो बेचारा कुरियर मैन है, कुरियर वाला है, उसको डांटो मत। आपका पार्सल, कर्म का कानून। मगर अभी उसके बाद क्या होता है? अगर आपने विचार नियम अप्लाई किया, विचार नियम में है भावना का नियम, खुशी की भावना। हरी इच्छा पार्ट 1 होते ही आप खुशी की भावना में रहो, तो हरी इच्छा पार्ट 2 दिखता है।
वरना हरी इच्छा पार्ट 2 नहीं दिखता। हरी इच्छा पार्ट 2 देखना चाहते हो ना, तो घटना के बाद खुशी की भावना में रहो। जो लोग ये कर पाते हैं वे हरी इच्छा पार्ट 2 को तुरंत देख पाते हैं, बहुत जल्दी ही उनके सामने खुल जाता है राज, जीवन में घटनाएं क्यों होती है। और जो बेचारे घटना होने के साथ दुखी हो जाते हैं, वो दुख की भावना क्या करती है, हरी इच्छा पार्ट 2 को आने नहीं देती। आपकी तरफ आने के लिए आप चुंबक बनकर उपस्थित रहो। आप चुंबक हैं तो चीज़ें अट्रैक्ट होती है, आप चुंबक नहीं हैं तो वो चीज़ें आने में लेट होती है। तो विचार नियम, भावना का नियम, कर्म का कानून, प्रेम का कानून, इन सबको इकट्ठा समझने के लिए आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताए जा रहे हैं। घटना होते ही तुरंत लेबल मत लगाओ, ये बुरा हुआ या बुरे कर्म का फल है। कहो ये हरी इच्छा पार्ट 1 है, पार्ट 2 आने दो, तब तक हम खुश रहते। इतना काम कर पाए और उस पीरियड में क्षमा मांगो। जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व है, मैं सबसे क्षमा मांगता हूँ, और कुदरत से मांगो हम सबको माफ़ करो, और सबसे पहले मुझे। खुद को छोड़ना मत, ये लोग गलत है, इनको माफ़ करो। पहले मैं, मेरे अंदर कुछ भी है खरखर, थोड़ी भी पॉइंट नॉट 1, वो पहले डिलीट होनी चाहिए। वो होगी तो सब होना शुरू होगा। अंदर इंसाफ पहले, इंसाफ पहले अंदर चाहिए, बाहर इंसाफ बाद में मिलता है। तो हरी इच्छा पार्ट 2 के लिए प्रेम का कानून समझा। और ये विचार नियम जो है वो क्या कहता है कि दूसरों में दोष है, इस विचार में एक्चुअली दोष है। विचार क्या है लोगों का, दोष दूसरों में है, और विचार नियम क्या कहता है, इस विचार में दोष है। ये विचार निकालो, क्योंकि ये विचार तुम्हारे अंदर है। प्रेम का दुश्मन कौन, दोषमन। दुश्मन कौन, दोषमन, दोष देने वाला मन। ये दोष देने वाला मन ही प्रेम का दुश्मन है। जैसे ही मन दोष देने लगे, ये विचार नियम खुद को याद दिलाओ, दोष दूसरों में है, इस विचार में दोष है। दुश्मन, दोषमन मेरे अंदर है, तो मैं पहले क्षमा मांगूं। मैंने दोष देखा, मैंने लोगों को शरीर करके लिया, उसके लिए कृपया मुझे क्षमा करो। लोगों को मैं सिर्फ शरीर तक ही देखता हूँ, उसके आगे मैं देख नहीं पाता, उसके लिए मुझे क्षमा करो। भले जाने अनजाने में ये गलती हो रही, तो मुझे क्षमा करो। फिर आप जाओगे, प्रेम को और गहराई तक समझ पाओगे। सर श्री द्वारा दिया गया यह संदेश तेज ज्ञान का केवल परिचय मात्र है, तेज ज्ञान नहीं। तेज ज्ञान सर श्री महा आसमानी परम ज्ञान शिविर में प्रदान करते हैं। इसका असली आनंद आप शिविर में भाग लेकर ले सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो के साथ साथ सर श्री जी द्वारा अन्य विषयों पर दिए गए मार्गदर्शन का आनंद आप हमारे YouTube चैनल्स पर ले सकते हैं, जैसे कि जीवन रहस्य, संपूर्ण सफलता, तनाव, भय, चिंता और क्रोध से आजादी, नकारात्मक विचार और दुखद भावनाओं से मुक्ति कैसे मिले, साथ ही सुखी जीवन का रहस्य, संपूर्ण स्वास्थ्य, विश्वास और विचार नियम की समझ, रिश्तों में मधुरता और तारतम्य कैसे लाएं। इसके अलावा सवाल जवाब के माध्यम से समाधि, आत्म साक्षात्कार, मोक्ष, निर्वाण, मैं कौन हूँ तथा मृत्यु उपरांत जीवन इत्यादि गहरे विषयों पर सर श्री जी द्वारा दिए गए मार्गदर्शन वीडियोस का लाभ लेने के लिए हमारे हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान चैनल और सर श्री तेज ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।